वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बता दें कि अनलॉक 1 की तरफ अब जिंदगी का कदम बढ़ गया है। आज से बहुत कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक का जो कर्फ्यू रहता था उसका समय अब बदल दिया गया। रात 9 से 5 तक के लिए वो कर्फ्यू कर दिया गया, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अब जिंदगी सामान्यतः चल पाएगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब आपको कर्फ्यू पास नहीं लेना पड़ेगा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हैं दिल्ली से, गोपी घांगर इस वक्त अहमदाबाद से आ गई हैं, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ में हैं, सुजीत झा पटना में होंगे, कुमार अभिषेक लखनऊ में और शरद कुमार जयपुर से हमारे साथ ताजा आपको हालात बताएंगे। ग्राउंड का जमीनी हकीकत इस समय क्या है, कैसे जिंदगी बदल रही है। लेकिन सबसे बात करें उसके पहले एक रिपोर्ट आपको फटाफट दिखा देते हैं। लॉकडाउन की ये तस्वीरें अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। ज्यादातर पाबंदियों में राहत मिलेगी, ज्यादातर ढील हटा ली जाएंगी और आपको जिंदगी फिर से उसी तरह नजर आएगी जैसी 24 मार्च से पहले हुआ करती थी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम। चलिए अब इन आंकड़ों को देखिए, तब शायद आपको पता चलेगा कि कोरोना का खतरा किस कदर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 8,380 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा 1,82,143 पर पहुंच गया। 30 मई को 7,964 नए मामले थे और कुल मरीज 1,73,763 थे। 29 मई को 7,476 नए मामले सामने आए और आंकड़ा 1,65,799 पर पहुंच गया। 28 मई को 6,556 नए मामले सामने आए और कुल मरीजों की संख्या 1,58,323 पर पहुंच गई। 27 मई को 6,387 नए मामले आए और आंकड़ा 1,51,767 पर था। अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम उसके मुताबिक कल से कर्फ्यू में मिलेगी राहत, यानी सुबह 7 से शाम 7 बजे की बजाय अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आवाजाही हो सकेगी। एक राज्य में एक से दूसरे जगह जाने की इजाजत होगी। एक से दूसरे राज्यों में जाने के लिए यात्रा पाबंदियां हटा ली जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों और कामकाज शुरू हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें खुल जाएंगी। अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लगभग सभी प्रारंभ हो चुके हैं, तो आर्थिक गतिविधियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और इसी बात को लेकर के कंटेनमेंट जोन में ही जो सख्ती होगी उसी को लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद सभी राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना के आंकड़ों और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए छूट और रियायतों की फहरिस्त तय कर ली है। 2 महीने से ज्यादा बीत गए, मॉल बंद हैं, होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं, मंदिरों और दूसरे धर्म स्थलों में सन्नाटा पसरा है। 8 जून से होटल रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, मॉल्स को भी इजाजत मिल जाएगी, धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि अब कांग्रेस मांग कर रही है कि मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को 1 जून से ही खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है जिस तरह से कर्नाटक और बंगाल में 1 जून से मंदिर और सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी जा रही है, तो मध्य प्रदेश में भी ये निर्णय लिया जाना चाहिए।
वैसे ममता बनर्जी ने केंद्र के गाइडलाइंस से पहले ही धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोलने की इजाजत दे रखी है। बहरहाल भले ही अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन हर किसी को याद रखना होगा कि सावधानी हटेगी तो कोरोना की स्पीड भी बढ़ेगी। आज तक और जैसा हमने आपको बताया, देश भर से हमारे सहयोगी संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको देंगे। जयपुर में शरद कुमार हमारे साथ आ गए हैं, कोलकाता में मनोज गैलोवाल हैं, अहमदाबाद में गोपी हैं, सुजीत कुमार झा पटना से हमारे साथ हैं और लखनऊ में कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। सबसे पहले शरद, आप कहां पर हैं इस समय? काफी रंगारंग दिखाई दे रहा है पीछे आपको। देखिए रोहित, राजस्थान का मिजाज है, कुछ भी करते हैं तो शानो शौकत के साथ करते हैं। अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है जश्न के साथ। यहाँ पर देखा जा सकता है, मैं क्लार्क ये जो आमेर जो है आमेर महल में हूँ और राजस्थान सरकार ने कहा है कि 22 मार्च से ही लॉकडाउन था जयपुर में और पुराना शहर जो जयपुर का था वो कर्फ्यू में जी रहा था। और आज सुबह से जब कर्फ्यू खत्म हुआ है तो इस तरह से जहाँ भी पर्यटन स्थल है हर जगह रंगारंग कार्यक्रम करवाया जा रहा है ताकि लोगों में एक उत्साह बने कि अब जिंदगी को वापस पटरी पर लाना है। जिस तरह से लोग अपने घरों में बंद थे और जयपुर ने जीता है इस जंग को। अब पूरे जयपुर में 28 के आसपास केवल कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं, जबकि 1000 के ऊपर पहुंच गए थे। तो जिस दिलेरी के साथ जयपुर ने मुकाबला करते हुए इस जंग को जीता है, उसी के साथ यहाँ पर एक जश्न मनाया जा रहा है कि आज से अनलॉक जो हो रहा है उसमें जनता अपनी भागीदारी दे। बहुत सारे अधिकारी भी आए। अब ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये हम एक तरह का आज आगाज कर रहे हैं कि कल से आमेर महल पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। पर्यटकों में किसी प्रकार हर जगह करवा रहे हैं आप? ये जो अभी मॉन्यूमेंट्स जो हमारे कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर है वहाँ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर रोहित, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी पर्यटन स्थल है, आज सुबह 9 बजे से हर जगह रंगारंग कार्यक्रम हो और जनता को। दिलचस्प तस्वीर है शरद, देखिए कि कल से टूरिज्म वापस शुरू हो, दोबारा से वापस बाहरें लौटे। वहां आमेर महल में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए होना होगा सब कुछ कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तरफ रंगीनियां हैं, दूसरी तरफ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। अनलॉक 1 की दिशा में बढ़ते ही जो सड़कें खाली थी वहां अब लोगों को लंबे लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। संजय शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। संजय शर्मा, बताइए जरा, जयपुर से उलट है स्थिति यहां पर। बिल्कुल हाँ, जयपुर से उलट है। वहाँ लोगों के मन में उत्साह और उमंग है। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुश्किल हो गई है। सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, पुलिस वालों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि ये कहा गया कि जिनके पास पास है वो लोग जा सकते हैं, गाजियाबाद और नोएडा गौतम बुद्ध नगर में एंटर कर सकते हैं। पुलिस का मानना है कि उनके पास प्रशासन का जिनके पास पास है उन्हें सिर्फ इधर आने दिया जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि पिछले 20 दिनों में इस जिले में जितने कोविड पेशेंट पे पॉजिटिव आए हैं उनमें से 42% से ज़्यादा वैसे हैं जिनका दिल्ली से सीधा संपर्क रहा है या वो दिल्ली से बीमारी लेकर आए हैं। लिहाजा दिल्ली वालों को हम अपने यहाँ आने नहीं देंगे। लोग अपनी अपनी कंपनियों के अथॉरिटी लेटर लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि 20 दिन से तो हम इसी से जा रहे थे, अब क्यों नहीं जाने देंगे। पुलिस का कहना है कि आपके पास अगर जिला का, सरकार का, जिला प्रशासन की तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर है या आप ये साबित कर सकें कि आप किसी इमरजेंसी सर्विस के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए कोई स्वागत नहीं है। बाकी लोगों को लगभग 90% गाड़ियाँ वापस भेजी जा रही हैं और जैसे ये मोटरसाइकिल सवार ये सारे लोग थोड़ी देर बहस करते हैं, चक करते हैं, इसके बाद ये वापस चले जाते हैं भुनभुनाते हुए। थोड़ी देर वहाँ भी खड़े रहते हैं कि अगर मौका लगा तो बीच से गच्चा दे के निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस भी यहाँ चाक चौबंद है। यहाँ इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ यूपी पुलिस का दस्ता है और उस तरफ दिल्ली पुलिस का दस्ता है। दिल्ली पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, लेकिन अधिकतर लोग 90% वाहन वापस भेजे जा रहे हैं। सिर्फ 10% लगभग जिनके पास शासन का आदेश है, जिनके पास पास है, उन्हें सिर्फ जाने दिया जा रहा है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज से लेकर अधिकतर गाड़ियां वापस भेजी जा रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रशासन ने अगर संजय, ये सवाल हम पहले दिन से उठा रहे थे। जब गाइडलाइंस आई गृह मंत्रालय की, उसी वक्त हमने ये पूछना शुरू किया कि जब आप सब जगह खोल रहे हैं देश भर में, क्या दिल्ली नोएडा का बॉर्डर खुलेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हमने ये सवाल पूछा था। कुमार अभिषेक, लखनऊ में आप मौजूद हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों है? दिल्ली, एनसीआर,
जब यह तय हो गया कि वो राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है, तो फिर वहां नियम और कानून अगर अलग अलग सरकारों के चलेंगे, यह कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा। अभिषेक, देखिए रोहित, जब गाइडलाइन आई तो उसमें एक लाइन स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जो जिले के अधिकारी होंगे, डीएम और कमिश्नर होंगे, वो जिलों के बारे में तय करेंगे। नोएडा अभी तक रेड जोन में रहा है और आपने देखा होगा कि नोएडा के डीएम को बीच मीटिंग में उनको हटाना पड़ा था। इस वक्त पूरी की पूरी जो पूरा फैसला है वो नोएडा प्रशासन अपने दम पर ले रहा है। राज्य सरकार ने उन्हें पूरे खुली छूट दी है कि आप कोरोना से निपटने में आपको खुद तय करना है कि आप क्या स्टैंड लेंगे, चाहे वो नोएडा हो या आगरा हो, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं वहां रहे हैं। इस वजह से ये एक तरीके का कंफ्यूजन दिल्ली और नोएडा को लेकर बना हुआ है कि दिल्ली प्रशासन या राज्य एडवाइजरी या फिर जो देश की एडवाइजरी है उससे इतर जरूर कह सकते हैं कि नोएडा प्रशासन ने अपने हिसाब से फैसला लिया है कि वो किसे घुसने देंगे और कब तक घुसने देंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हम इस वक्त लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे में हैं और बस अड्डे पर हैं। आज सुबह तस्वीरें दिखा दीजिए जरा पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त कैसरबाग बस अड्डे पे हैं, जो पूरे प्रदेश और अंतरराज्यीय जो बस अड्डे हैं, जो बस है वहां से खुलेंगे। तो आज से यहाँ चहल पहल शुरू हो गई है। जो सीतापुर, लखीमपुर, ऐसी तमाम बसें खुल चुकी हैं और आप देखिए चारों तरफ इसके जो है वो बस लगी हुई है और यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो बसों को लेकर के जाएंगे भी। आप लोग आज सारे बसें को लेके जाएंगे? कहाँ की बसें हैं? वैसे हम तो लेके गोरखपुर के लिए जा रहे हैं, बाकी सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, उतरौला, बहराइच, बलरामपुर, ये सारी जगह के लिए बस यहाँ निकल रही है। यहाँ से सारी जगह के लिए बस मिलेगी कैसरबाग डिपो से। तो ये एक बार मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा दूं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आज से तमाम जो अंतरराज्यीय बस हैं, मतलब राज्य के भीतर के जो बस हैं वो तमाम खुल रहे हैं। राज्य से बाहर जाने वाले जो दूसरे राज्य परमिशन दे रहे हैं वो भी खुल रहे हैं। तो ये लखनऊ के इस बस अड्डे की तस्वीर है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ इस तरीके से देखिए लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें भी जाना है। भाई साहब वापस आते हैं आपके पास। अभिषेक, वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। राज्य के अंदर अब एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए पास नहीं लेना पड़ेगा, बसें खुल गई हैं राज्य के अंदर चलने वाली। और आपको पटना लेकर चल रहे हैं, बिहार, जहां हमारे सहयोगी सुजीत कुमार झा मौजूद हैं। इसके बाद आपको कोलकाता भी ले चलेंगे, अहमदाबाद भी ले चलेंगे, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान भी आ गए, वहां पर भी लेकर चलेंगे। लेकिन पहले पटना का, बिहार का पूरा एक बार हाल बता दीजिए सुजीत जी, वहां क्या क्या छूट आज से हो रही है? देखिए रोहित जी, ऐसा है कि बिहार सरकार ने ये कल ही फैसला ले लिया था कि जो भी गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही बिहार काम कर रहा है। बिहार सरकार ने कहा है कि उसी अनुरूप हम काम करेंगे। तो आज से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन के पहले का दृश्य था उस तरह का दृश्य नज़र आने लगा है। लेकिन जो लोग थोड़े से जागरूक हैं वो जरूर खौफ में है इस बात को लेकर कि कोरोना अभी गया नहीं है। पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आदमी को खुद सुरक्षित रहना पड़ेगा। हमने कई लोगों को देखा कि जो मास्क लगाए हुए थे, अधिकतर लोग ये भी ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाकर घूम रहे हैं। तो राज्य सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि बिहार आपको पता है कि गांव में जिस तरीके से आबादी यहाँ बसती है और प्रवासी जिस संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो काफ़ी गंभीर खतरा है। वैसे अनलॉक कर दिया गया है, लोगों में खुशी है कि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं और तमाम जो गाड़ियाँ हैं सड़कों पे दिख रही हैं, बसें दिख रही हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जो दूसरे जिलों में जाने की जो पासेस की जरूरत थी वो खत्म कर दी गई है। बस से जा सकते हैं। हमें कई लोग ऐसे वापस आएंगे आपके पास। कलकत्ता लिए चल रहे हैं जरा अपने दर्शकों को। कोलकाता में हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल इस समय मौजूद हैं, वहां का हाल बताएंगी। मनोज्ञा, जरा दिखाइए वहां की तस्वीर कैसी है। पश्चिम बंगाल ने तो आज से ही 8 जून का भी इंतजार नहीं किया, धार्मिक स्थल सब कुछ खोलने का ऐलान कर दिया था। तो क्या अनलॉक का असर आज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, लेकिन खिचड़ी के तौर पे। मैं इस समय हूँ हावड़ा स्टेशन में, जहां पर यात्रियों को तो अनुमति दी जाएगी। आज पहला दिन है जब यात्री तालिका भी लग गई है। इसका मतलब है रिजर्वेशन चार्ट लग गया है, क्योंकि आज और कल के बीच में करीब 25 से अधिक ट्रेनें
हावड़ा, शियालदह, शालीमार से चलेंगी। ये तो हुई हावड़ा स्टेशन की बात, लेकिन हावड़ा स्टेशन पे कई चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, तो वहीं साथ ही साथ यात्रियों में सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी जाएगी जिनकी कंफर्म टिकट है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। सफाई कम से कम एक ट्रेन के आने के बाद 2 बार हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच में जब रास्तों पर लोग निकल रहे हैं तो स्थिति पूरी तरह से अलग है। जहां एक और भीड़ है तो वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग मानो लोग घर पर छोड़कर आ रहे हैं जब सड़कों पर निकल रहे हैं। बसें कम हैं तो बसों में जाने वालों की संख्या ज्यादा है। 100% अटेंडेंस कर दी गई है आज से, 1 जून से। केंद्र सरकार ने 8 जून से कहा है, लेकिन बंगाल सरकार हमेशा की तरह अलग रही है, भिन्न रूप से काम किया है। और भिन्नता का आलम यह है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इन सबको अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन ये खुले नहीं हैं। इन्होंने खुद ही इमाम एसोसिएशन और मंदिरों ने चिट्ठी लिखी है राज्य सरकार को, ये कहकर कि पहले एक लिखित नोटिफिकेशन तो दीजिए कि आखिरकार अगर किसी को कोविड-19 हुआ उनके प्रेमिसेस में तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या मंदिर प्रशासन, क्या मस्जिद प्रशासन उसे बंद कर देगा? जी, इसीलिए मनोज्ञा पहले दिन से शायद हम लोगों ने भी कहना शुरू किया था कि अब की स्थिति में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार, यानी कि लोगों को अब अपने घर से निकलते वक्त ये खुद देखना होगा कि अपनी सुरक्षा के लिए वो खुद क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं। मास्क लगा रहे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, उसका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, बार बार घर से बाहर होकर वापस आने के बाद हाथ मुंह को अच्छे से धो रहे हैं कि नहीं, साबुन से सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। गोपी घांगर, आपके पास मैं आ रहा हूं अहमदाबाद में, जरा वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि अहमदाबाद, गुजरात खास तौर पर कोरोना केसेस की वजह से तनाव की वजह बना हुआ है पूरे देश के लिए। अंदर खाने कितना तनाव है और अनलॉक 1 का कितना असर है वहां? आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन कल जो आंकड़े आए काफी चौंकाने वाले थे। 412 केस पिछले 24 घंटे में रजिस्टर हुए, लेकिन अनलॉक 1 का पहला दिन है। नाश्ते की जो दुकानें हैं वो खुल चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के नेहरू नगर इलाके में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाफड़ा, गांठिया, ढोकला, ये सारी चीजें हैं, इसकी दुकानें खुल चुकी है। लोग सुबह से ही यहाँ पे लंबी कतार लगा रहे हैं चीजों को खरीदने के लिए, क्योंकि पिछले 3 महीने से ये सारी दुकानें बंद थी और लोग भी यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे आने वाले कस्टमर मौजूद है। ये बताइए कितने महीनों बाद फाफड़ा, ढोकला, खाखरा ये खाएंगे आप? मैं करीब 3.5 महीने के बाद आ रहा हूँ अभी ये लेने के लिए, वो भी खास मेरे पापा को चक्कर मरवाने के लिए लेके निकला हूँ, क्योंकि 2.5 महीने से वो घर में थे और मैं हर 15 दिन में मेरे पापा को कार में लेके निकलता हूँ, उनको कार में बिठा के रखता हूँ, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ हाथ में रख के, उनके पास एक बोतल अलग से दे के रखता हूँ, ताकि उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले मेंटली कि भाई मैं बाहर जाके आया। लेकिन अब लगता है कि कोरोना के साथ जीने की आदत डाल देनी पड़ेगी। आदत डालनी पड़ेगी, ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हमें उतनी ही सतर्कता रखनी पड़ेगी जितना भी हम ज्यादा करना। बिल्कुल, काफी सतर्कता रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे लोग, चलिए, ढोकला फाफड़ा की दुकानें खुल गई हैं गुजरात में। चंडीगढ़ भी चले चलते हैं। सत्येंद्र चौहान, ढाबे खुले हैं कि नहीं? हाईवे के ढाबों के लिए मशहूर है हरियाणा, पंजाब, और पिछले 3 महीने से हाईवे पर भी आवाजाही नहीं थी और देखिए रौनक भी खत्म हो चुकी थी, तो इसका असर अनलॉक 1 में दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए रोहित, अभी तक ढाबे नहीं खुले हैं। हालांकि कुछ गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए थे ढाबे, जो कि श्रमिक बसें निकली थी, ट्रेन निकली थी, तो उस लिहाज से कुछ ढाबे खोले गए थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं खुले हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट बसें भी शुरू हो गई हैं, यात्राएं शुरू हो गई हैं। खासकर बहुत सारे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फ्यूचर में हो सकते हैं। हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है, लिहाजा स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां हैं, यानी कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अनुमति दे दी गई है कि सुबह 5 बजे से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहीं रोहित, चिंता का सबब, परेशानी का सबब ये है कि हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव अभी तक गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत में था, लेकिन अब स्थिति चिंताजनक इसलिए बनती जा रही है कि कोरोना के केसेस गांवों से आने शुरू हो गए हैं। यानी कि जो ये ट्रांसमिशन है, ये कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में मैं मौजूद हूं, थोड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, क्योंकि अनलॉक पार्ट 1 का पहला दिन है। देखिए ट्रैफिक कितने स्मूथली यहां पर चलना शुरू हो गया है, और सेक्टर 17 जिसे चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है, और ठीक सामने जो सड़क दिखाई दे रही है, ये वो सड़क है जो पूरे चंडीगढ़ के, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री निवास, सचिवालयों और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनको जोड़ती है। सरकारी कार्यालय लगभग
लगभग सभी खुल गए हैं, तो लिहाजा चंडीगढ़ में सड़कों पर चहल पहल दिखी है, बाजारों में चहल पहल दिखी है। हालांकि चंडीगढ़ यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र। फिलहाल तस्वीर दिखाने के लिए चंडीगढ़ की भी। शहर के अंदर आप देख सकते हैं रौनक वापस लौट रही है। अनलॉक 1 में जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि अब अपनी जान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना, यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हम ब्रेक पर जाएं उसके पहले आपको एक तस्वीर अमेरिका की दिखा देते हैं, जहां पर इस समय कोहराम मचा हुआ है। एक अश्वेत नागरिक की मृत्यु के बाद सड़कों पर वहां हंगामा मचा हुआ है। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत नागरिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह हिंसा शुरू हुई है। अमेरिका के कई शहर हिंसा की आग में इस समय झुलस रहे हैं। अश्वेतों का प्रदर्शन कल व्हाइट हाउस तक पहुंच गया। वॉशिंगटन में मामला इतना बिगड़ गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बने एक बंकर में शिफ्ट कर देना पड़ा। वॉशिंगटन में रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी हिंसा के लिए उग्र वामपंथी संगठन एंटीफा को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एंटीफा को आतंकवादी संगठन करार देगा। वैसे ट्रंप की यह बयानबाजी वॉशिंगटन के मेयर को रास नहीं आई है। वॉशिंगटन के मेयर मुरियल बाउजर ने कहा कि ट्रंप हिंसा को शांत करें, इसे भड़काने का काम न करें। ये तस्वीरें आप इस समय देख, मिनेसोटा में यह शुरुआत हुई और उसके बाद अब धीरे धीरे अमेरिका के तमाम शहर इस समय चपेट में आ चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं अमेरिका की। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां इस समय एक के बाद एक शहर हिंसा की चपेट में आते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उग्र वामपंथी संगठन एंटीफा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और यह कहा है ट्वीट करके कि हम एंटीफा को आतंकवादी संगठन करार देंगे। हालात कल रात को इतने बिगड़ गए कि ट्रंप को व्हाइट हाउस में बने एक बंकर में शिफ्ट कर देना पड़ा था, क्योंकि यह उग्र प्रदर्शन व्हाइट हाउस तक पहुंच गया था। और एक बार फिर से बात अमेरिका की, जहां पर अश्वेतों का गुस्सा उबल रहा है और सड़कों पर आ गया है। हालात ऐसे हो गए कि कल रात ये गुस्सा, हिंसा की आग व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति तक। और हालात ऐसे हो गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बने एक बंकर में शिफ्ट करना पड़ा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क की, वॉशिंगटन की और तमाम शहरों की, जहां पर यह हिंसा लगातार जोर पकड़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी हिंसा के लिए उग्र वामपंथी संगठन एंटीफा को कसूरवार ठहराया और कहा कि अमेरिका एंटीफा को आतंकवादी संगठन भी करार देगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।